व्हाट इज अप गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पाई कम्युनिकेशन को सीखने वाले हैं और ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग और उसके बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग ने सीख लिया है। स्टार कंपोनेंट्स और मेजर कंपोनेंट्स से उनके कनेक्शंस और सेंसर्स से कैसे खेलना होता है, किसी भी सेंसर के क्या वो पिंस होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल्स स्टार सेंसर्स के। और साथ ही साथ वो लोगों ने कंडीशनल प्रोग्रामिंग को भी अच्छी तरीके से सीख लिया। मतलब आप अपने एक आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना जान गए हो, क्या क्या कंपोनेंट्स लग सकते हैं आपको, ये बात आप जान गए हो। लेकिन अब हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। हम लोग ऑर्डिनो को दूसरी लैंग्वेज, एंड इन दिस केस एंड मे बी फॉर राइट नाउ ओनली, और पाई कम्युनिकेशन हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो पाई कम्युनिकेशन, द वर्ड इट सेल्फ सेज पाई एंड सीरियल, पाइथन एंड सीरियल मॉनिटर, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डिनो। तो पाइथन की मदद से हम लोग ऑर्डिनो को कंट्रोल करना सीखेंगे। एंड पाइथन इट सेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। और आप अपने सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से रिलेट करना सीखने वाले हो। ओनली हार्ड अब तक हम लोग ओनली हार्डवेयर की जो है चीज़ें सीख रहे थे कि ओनली हार्डवेयर हम लोग को कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग सीखने वाले हैं सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कंट्रोल करना। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप एक प्रोग्राम से, एक सॉफ्टवेयर से आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर पा रहे होगे, कंडीशनल काम कर पा रहे होगे। और जल्दी से पाई कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग पाइथन को सीरियल मॉनिटर से किस तरीके से जो है कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि ऑर्डिनो को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक सीरियल मॉनिटर, सीरियल कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प कर सकती है। तो मैं जल्दी से जाकर इस पाई कम्युनिकेशन को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल लेता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने ये खोल लिया है। और मैं आपको बता दूं, मैं ऑर्डिनो का ID 2.0 भी मैंने पहले से ही इसका जो नाइटली बिल्ड है उसको खोल के रखा है। ठीक है, अब जल्दी से मैं करता क्या हूँ, हम लोग सबसे पहले काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पाई कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है। सीरियल मॉनिटर पे जो कमांड जाता है ना, सीरियल मॉनिटर पे, तो जो जो कमांड सीरियल मॉनिटर पे जाता है, पाइथन का जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, वो प्रोग्राम पाई कम्युनिकेशन का प्रोग्राम उस सीरियल मॉनिटर के कमांड को रीड करता है। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन पे जो कमांड जाएगा, उस सीरियल कम्युनिकेशन पे जो कमांड जाएगा उसके हिसाब से हमारा हार्डवेयर काम होगा। अभी कुछ ही टाइम में आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं सिंपल सा, जिससे आप पाई कम्युनिकेशन एंड टू एंड सीख जाओगे आराम से। क्योंकि कंडीशनल चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें मैं मैं अपने पाइथन प्रोग्राम में बोलूँगा कि 1, तो LED ऑन हो जाएगी। और जैसे ही मैं अपने पाइथन प्रोग्राम में बोलूँगा 0, LED ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का एक प्रोग्राम बिल्ड करने वाले, कैसे क्या होगा सब आपको ऑटोमेटिकली अभी पता चल जाएगा। जो मैं बोल रहा था अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पहले ऑर्डिनो की कोडिंग कर लेते हैं। तो पहले बिल्ट इन एलईडी को यूज़ करने वाले हैं, एलईडी बिल्ट इन एलईडी। और वो बिल्ट इन एलईडी बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड है ऑर्डिनो उनो के पिन नंबर 13 से। यह बात आप लोग अब बखूबी जान चुके हैं। और ये सब अगर आप नहीं चाहते तो मेरे ऑर्डिनो का फुल कोर्स चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्स उसका लिंक डला हुआ है। तो पहले जल्दी से हम लोग इस काम को कर लेते हैं जो हम लोगों की बेसिक काम है, और जल्दी से ये काम को कर लेते हैं। तो सेटअप के अंदर क्या करना है हम लोगों को पता ही है, पिन मोड और एलईडी को हमें आउटपुट जो है डिक्लेयर कर देना है। और हमने ये किया। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोगों को सीरियल मॉनिटर को भी स्टार्ट करना है। क्योंकि सीरियल मॉनिटर मैंने जैसे कि कहा के बिना तो कुछ काम ही नहीं होना है। और जल्दी से सीरियल मॉनिटर को भी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। अब लूप के अंदर चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होने वाला है। हम लोग उस सीरियल में कुछ राइट नहीं करने वाले, हम लोग उसमें से रीड कर, क्योंकि राइटिंग का काम हम लोग पाइथन की मदद से करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग रीडिंग का काम करेंगे। ठीक है,
आप लोगों को पता है कि डेटा सीरियल मॉनिटर से डेटा को कैसे रीड करना है। तो मैं सिंपली एक क्योंकि वो डेटा में मैंने जैसे कि अभी कहा 1 और 0 मतलब इंटीजर में होने वाला है, तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट और डेटा लिखता हूँ, सॉरी इंट डेटा इज इक्वल टू, और मैं बोलता हूँ सीरियल से ये रीड करे, तो सीरियल डॉट रीड फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, इस बारे में आप लोग बखूबी जानते हो कि क्या है, कैसे कर रहा है। तो और मैं फिर कंडीशंस जल्दी से देता हूँ, इफ़ और मैं बोलता हूँ डेटा इज इक्वल टू 1, जब मेरा सीरियल मॉनिटर पे 1 आए, कैसे आएगा, पाइथन से आएगा, और पाइथन पे कैसे आएगा मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। ठीक है, तो इफ़ डेटा इज इक्वल टू 1 तो क्या हो, मैं चाहता हूँ मेरी एलईडी ऑन हो जाए, तो डिजिटल राइट है ना, डिजिटल राइट एलईडी हाई। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, एल्स इफ, अगर कुछ और हो, कि अगर मेरा डेटा पे भी 0 आ जाए, मतलब सीरियल मॉनिटर पे 0 आ जाए, तब क्या हो, तब मैं ऑफ कोर्स ये चाहूँगा कि डिजिटल राइट एलईडी मेरी लो हो जाए। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख दूँगा, तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैं यहाँ पर इसको सिंपली लो लिख दूँगा और मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कोड को वेरीफाई किया, वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक कर दिया मैंने, और ये वेरीफाई करेगा। और ओके, इसने मेरे को एक एरर दिया, कंपाइलेशन एरर। ओके, तो कंपाइलेशन एरर ये था कि मैंने एल्स इफ और इसमें ये कर दिया था। लेट्स सी इट नाउ। सो ओके, रिक्वेस्ट कंपाइलेशन एरर, नहीं चलो आ गया, कंपाइलेशन कंप्लीट। ठीक है, तो ये इस एरर को इग्नोर करते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन कंप्लीट, कोई भी एरर जो है हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर तो आ ही गए हैं, पाई कम्युनिकेशन हमारा फोल्डर खुल ही चुका है। मैं आप लोगों को एक पैकेज इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ जिसकी मदद से हम लोग पाई कम्युनिकेशन को स्थापित करने वाले हैं। तो आप लोगों को लिखना है सिंपली पिप इंस्टॉल सीरियल, लिखो आप, बस सीरियल लिखो। आपको पिप इंस्टॉल पाई सीरियल बोलेगा, आप लोग इसको कॉपी कर लेना। और अब आप आगे का प्रोसेस तो आप सभी जानते हो। मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, पाइथन फाइल, लेकिन आप लोग पाइथन फाइल क्रिएट कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल क्रिएट करूँगा IPYNB एक्सटेंशन की मदद से, और जल्दी से जाकर कर दूँगा ये काम मैं। ठीक है, चलो मैंने main.ipynb कर दिए। आप लोगों को इंस्टॉल करना है कैसे, जुपिटर नोटबुक में आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर फिर इसे रन करना। और अगर आप पाइथन फाइल क्रिएट कर रहे हो तो नया टर्मिनल पे जाकर और आप वगैरह काम कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हो, मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट सीरियल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट सीरियल, और आप लोगों को पाई सीरियल इंस्टॉल करना है, लेकिन आप लोग पैकेज का नाम सीरियल लिखें और शिफ्ट एंटर कर दें, और देखो ये कोड रन हो गया है। ठीक है, और नोटबुक, जुपिटर नोटबुक पे ही शिफ्ट एंटर करेगा ऑफ कोर्स काम पाइथन फाइल के अंदर, तो आप लोग रन बटन का यूज़ करने वाले हो। तो इंपोर्ट सीरियल मैंने कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर बता देता हूँ कि करना क्या रहता है इसमें अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोग, तो सीरियल के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें सीरियल को कॉल करूँगा, और सीरियल का जो फंक्शन है उसे स्टार्ट कर दूँगा, और इसके बाद से कॉम वगैरह डिक्लेयर करनी है। सो मेरा ऑर्डिनो कनेक्टेड है ऑलरेडी लैपटॉप से, और अब आप लोग देख सकते हो ऑर्डिनो ऊनो एट com3, तो मेरा com3 है, तो मैं com3 लिखूँगा। और com3 लिखने का आप तरीका देख लो,
com3 इस तरीके से, ओनली दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। और जो गॉड की रेंज है जो कि 9600, शिफ्ट एंटर, इट्स एन एरर, ओके इट्स एन एरर, वाई इज इट एन एरर, एक्सेस इज डिनाइड, ओके। तो इस चीज़ को मैं फिक्स कर लेता हूँ तो जल्दी से जाकर। तो कोड को रीरन किया और वो रन कर गया। फिर इसके बाद से ऑड्रिनो जो है मैं अपलोड कर देता हूँ जल्दी से जाकर अपने ऑड्रिनो उनो के बोर्ड में। तो ऑड्रिनो उनो के बोर्ड में मैं अपलोड का बटन क्लिक करके मैंने अपलोड कंप्लीट कर ली है, और बढ़िया से कंप्लीट कर लिया मैंने। वापस से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाऊँगा, और अब देखो आप मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सीरियल डॉट राइट, सॉरी मैं बोलता हूँ वाइल ट्रू, मैं एक वाइल लूप चलाना चाहता हूँ, नहीं एक वाइल लूप भी ना चलाकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम सीरियल डॉट राइट 1, क्या मैं ऐसा कर सकता, सॉरी सीरियल नहीं, मैंने car वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो सीरियल डॉट राइट 1, ठीक है। और अब सीरियल डॉट राइट 1 मैंने जैसे ही किया तो मेरे सामने एलईडी ग्लो की है। मैं जल्दी से आप लोगों को भी इस चीज़ को दिखा देता हूँ। सो यार, और आप लोग देख सकते हो मैंने सीरियल डॉट राइट, वापस से मैं इसको प्ले करता हूँ और देखो एलईडी ग्लो कर रही है, देखो फिर एलईडी ग्लो कर रही है। तो देखो यार एलईडी तो ग्लो कर रही है, पर हम लोग यह चाहते हैं कि हम 1 एंटर करें, मतलब सीरियल डॉट राइट 1 करें तो ये फॉरएवर चले। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे सिंपली वाइल लूप का, और वाइल ट्रू, और इसे टैप कर देंगे। अच्छा ओके, तो यहाँ पर मैंने वाइल को सही से नहीं लिखा था, तो और मैं इसको जस्ट यहाँ पर क्लिक करके इसको अच्छे से अलाइन कर दूंगा। अब कैमरे को फिर से खोल देता हूँ मैं फिर से, तो आप देखो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो लाइट जल रही है, ठीक है, और यही हम लोग चाहते थे। तो चलो, अब क्योंकि कीबोर्ड इंटरप्शन हुआ है तो इसकी वजह से ये हम लोगों को एक कीबोर्ड इंटरप्ट का एरर थ्रो कर रहा है। अब जल्दी से हम लोग एक नया कोड का स्निपेट और लगा लेते हैं, और मैं तो बोलता हूँ इसी में करना चाहिए काम, तो कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, और हाँ यार कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, फिर से लिखता हूँ वाइल ट्रू। लेकिन वाइल ट्रू से लिखने से पहले मैं करता हूँ क्या, हम लोगों को इनपुट भी लेना है, ठीक है, पहले इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट, और प्लीज एंटर 1 to turn the LED on, okay sorry, please enter 1 to turn the LED on, and 0 for vice versa, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इतना ही लिखेंगे, ठीक है, और ये इनपुट लेगा हमसे, ठीक है, और हम लोग को इसको वेरिएबल के अंदर भी तो स्टोर करना है। मैं इसको in के नाम से स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक इन तो एक पाइथन का रिजर्व्ड वर्ड है, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में। मैं इसको n के नाम से कर लेता हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नहीं, मैं ABC से कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो, तो इनपुट ले लिया हम लोगों ने, और अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बहुत आसानी से बोलना है कि इफ ABC इज इक्वल टू 1, तो क्या हो, ये करे सीरियल, तो नहीं तो फिर एक वाइल लूप चलना चाहिए, वाइल ट्रू
सीरियल डॉट, बल्कि सीरियल नहीं, सॉरी, SER डॉट डॉट राइट, और मैं राइट करवाना चाहूंगा 1, और फिर मैं बोलूंगा एलिफ ABC इज इक्वल टू 0, तब क्या हो, ये सेम काम हो, लेकिन राइटिंग का काम कुछ अलग हो, ये हो जाए, ठीक है। बल्कि चलो ठीक है, इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि इसे हम लोग को ऑफ करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये विदाउट वाइल लूप भी काम करेगा, और क्योंकि इफ और एल्स कंडीशन स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं या कैरेक्टर, तो इसको कैरेक्टर में स्ट्रिंग में बदल रहा हूँ। और अभी देखा कि elif abc इज इक्वल टू 0, इसकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको एंटर कुछ और करते हैं तो हमें को ये चाहिए कि ये सीरियल डॉट राइट कुछ ना करे, तो सिंपली एल्स पास, ठीक है, इससे काम बन जाएगा। और जल्दी से हम इसे रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए प्लीज एंटर 1 टू टर्न रेडी 1, और एंटर किया, रेडी ऑन, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड, कीबोर्ड इंटरप्शन, एंड दैट्स ऑफ। सो यार, पाई कम्युनिकेशन तो मतलब आप पाइथन की मदद से ऑर्डिनो को कंट्रोल कर पा रहे हो, यानी एक प्रोग्राम से आप एक हार्डवेयर को कंट्रोल कर पा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड from the starting. So thank you for watching this video, and please make sure to subscribe my channel.